हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमारा एक टॉपिक है कोरोजन। आज हम कोरोजन के बारे में समझते हैं कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट होना ही कोरोजन कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोहे से बनी कुछ वस्तुओं को लेते हैं या आयरन नेल्स को लेते हैं, तो कुछ दिनों बाद हम उसको देखते हैं तो उसका जो कलर होता है वो चेंज होके रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। उसमें रेडिश ब्राउन कलर की आयरन नेल्स के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर हम एक सेब लेते हैं और सेब को काट देते हैं तो जो उसका अंदर वाला पार्ट होगा वो कैसा रहेगा? वाइट कलर का रहेगा। जब काटते हैं तब वाइट कलर का रहेगा, और हम जानते हैं कि सेब में आयरन प्रेजेंट होता है। काटने के कुछ टाइम तक हम उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सेब का अंदर वाला पार्ट पहले वाइट था वो अब रेडिश ब्राउन कलर का हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेब में प्रेजेंट जो आयरन होता है वो जब उसको खुला छोड़ देते हैं काटने के बाद, तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है उसका, तो वो आयरन की रस्टिंग हो जाती है। यदि हम एक एक्सपेरिमेंट करें जिसमें हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, आधे तक टेस्ट ट्यूब में वाटर भर देते हैं और उसमें कुछ आयरन नेल्स डाल देते हैं। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आधे तक इसमें भी वाटर भरते हैं और हम कुछ आयरन नेल्स डाल देंगे। इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज करते हैं हम, क्या? उसमें हम वाटर के ऊपर ऑयल की एक लेयर डाल देते हैं। और तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम कुछ कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स डालते हैं और ऊपर से उसमें आयरन नेल्स डाल देते हैं। ठीक है, तो हम उन तीनों टेस्ट ट्यूब को कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद हम जब देखते हैं तो पहली वाली टेस्ट ट्यूब में जो है उसमें जो आयरन नेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, होने लगती है। लेकिन दो जो अदर टेस्ट ट्यूब हैं उनकी आयरन नेल्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने ऊपर से वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर डाल दी थी और ऑयल ऊपर से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को इंटर नहीं करने देगा। और तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि उसमें हम वाटर डालते ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती वो तो आयरन नेल्स के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन मॉइस्चर वहां पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो केवल पहली टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल्स होती हैं उसकी रस्टिंग हो पाती है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि कोरोजन के लिए या रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है मॉइस्चर। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से ही आयरन जो है वो रस्ट बनाता है। अगर दोनों में से एक ही प्रेजेंट है तो आयरन का रस्ट कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हमको यही पता चलता है। एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम समझते हैं कि किस प्रकार आयरन की रस्टिंग होती है। जैसे कि हमारे पास आयरन है Fe, इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये
आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। फोर आयरन इधर, 4 इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर। अब देखिए, अगर इस फेरिक ऑक्साइड को Fe2O3 को हम वाटर से इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये हमारा रस्ट बन जाता है। Fe2O3 इंटू XH2O, ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का। यहां पे X जो है वो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमको आयरन को रस्ट कराना है तो हमको दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक ऑक्सीजन और एक मॉइस्चर। आयरन पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और उसका ऑक्साइड बना लेगा, और वो आयरन का ऑक्साइड मॉइस्चर या वाटर से रिएक्शन करने के बाद रस्ट बना लेता है। तो इस तरीके से आयरन की रस्टिंग होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब हम बात करते हैं कि कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे हो पाएगा। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का प्रिवेंशन मतलब कोरोजन से कैसे हम मेटल्स या आयरन को बचा सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है गैल्वानाइजेशन। ठीक है, गैल्वानाइजेशन में क्या होता है कि हम आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर डाल देते हैं। किसकी, जिंक की। तो ये जिंक क्या करता है, जिंक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर को रोकता है आयरन के ऊपर आने से, आयरन के कांटेक्ट में आने से। दूसरा जो मेथड है वो है कोटिंग ऑफ एनी अदर मेटल। यदि हम आयरन पे किसी अदर मेटल की कोटिंग कर देते हैं तो क्या होता है, तो भी आयरन रस्ट होने से बच जाता है। और तीसरा जो हमारा मेथड है वो है बाई पेंटिंग। ठीक है, अगर हम आयरन को पेंट कर देते हैं तो भी वो रस्ट होने से बच जाता है, कोरोड होने से बच जाता है। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि पिछले वाले वीडियो में शायद कोरोजन आप सभी को समझ में नहीं आया था, इस वजह से इसका वीडियो हमने अलग से बनाया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके लिए दूसरा कोई मेथड चूज करेंगे।